हाय गाइस। तो गाइस अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमारा डेरिवेटिव्स चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम करेंगे उसका एप्लीकेशन, यानी डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, यानी डेरिवेटिव हम कहाँ कहाँ पर किस किस जगह पर हम डेरिवेटिव को यूज करेंगे। तो बहुत जगह पर हम यूज कर सकते हैं डेरिवेटिव, और इसी के लिए डेरिवेटिव निकाला गया था। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो सबसे पहले ये लेक्चर में अब पहला एप्लीकेशन हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज, है ना। हम बता देंगे क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत बड़ा क्या है टॉपिक है, तो बहुत सारा जैसे टांजेंट और नॉर्मल निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, तो सब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ा ये आपका टॉपिक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक्सरसाइज भी हम यहाँ पर कर लेंगे, आपका क्लास 12th CHSE उड़ीसा का 8A एक्सरसाइज 8A निकाल लीजिए। सबसे पहले समझेंगे उसका एप्लीकेशन, देन हम करेंगे 8A एक्सरसाइज। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरु और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 8A। एक्सरसाइज डायरेक्ट नहीं देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक समझेंगे, ठीक है। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का हम कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उसका जो एप्लीकेशन यानी उसका यूजेस कह सकते हो, मैं यहाँ पर एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, किस किस जगह पर हम यूज करें। पहले इसको ना लिख लो थोड़ा नोट, ठीक है, तो आसानी से समझ में आएगा। हम क्या क्या आगे पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। तो इसका जो डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन यानी किस किस जगह पर हम यूज करेंगे, तो सबसे पहले तो हम करेंगे किस जगह पर यूज करेंगे, ध्यान से देखना, रुक जाओ, ध्यान से देखना कहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे इसको रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, जो कि अब हम ये लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ चेंज सबसे पहला, ये तो अब हम पढ़ेंगे। दूसरा जगह पर हम यूज करेंगे किस जगह पर ना, टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टांजेंट एंड नॉर्मल्स जगह पर यूज करेंगे, ठीक है। और तीसरा जो हम यूज करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, ध्यान देना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जगह पर यूज करेंगे। 4 नंबर हम यूज करेंगे कहां पर, मैक्सिमा एंड मिनिमा जगह पर। ये बताएंगे सब एक एक, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। 5 नंबर जो हम यूज करेंगे कहां पर यूज करेंगे हम, मीन वैल्यू थ्योरम्स, मीन वैल्यू थ्योरम जगह पर यूज करेंगे। 6 नंबर हम यूज करेंगे एप्रोक्सीमेशन, कहां पर, एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्सीमेशन। तो ये 6 जगह पर यूज करेंगे, और एक तो भी है हम बाद में बताएंगे। रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज, टांजेंट्स एंड नॉर्मल्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, और मैक्सिमा एंड मिनिमा, और मीन वैल्यू थ्योरम्स, और एप्रोक्सीमेशन। तो ये सब जगह पर हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करेंगे। हो गया, लिख ले इतना। पहले ये हेडिंग लाने, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज बहुत ही आसान है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज जगह पर हम यूज करेंगे, रेट ऑफ चेंज हो गया, लिख लिए, हो गया। चलिए समझ में आया कहाँ पर यूज करेंगे, ये सब जगह पर हम यूज करेंगे एक एक। सबसे पहला तो ये लेक्चर में ये हम डिस्कस करेंगे, है ना। और ये जो आपका 8 है ये इसमें बेस है पूरा, ये पूरा रिलेटेड है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या, रेट ऑफ चेंज। ये क्या होता है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा ये लंबा टॉपिक नहीं है। देखो रेट ऑफ चेंज हम पहले देखेंगे, ठीक है, 8A का रेट ऑफ चेंज। चलिए ध्यान से देखना, रेट ऑफ चेंज क्या होता है, ध्यान से। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट का मतलब जानते हो स्पीड कह सकते हो। एक चेंजेस का रेट कितना है, कुछ भी हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट, यानी ऐसे भी कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट का रेट। देखो 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 तो क्या होता है रेट ऑफ चेंज, समझो इसको थोड़ा। सपोज एक तो पार्टिकल है, ये क्या है, एक पार्टिकल है। सपोज ये ए पॉइंट में है, ठीक है, एक ए पॉइंट में है ये पार्टिकल, सपोज ये एक पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है ना। और ये पार्टिकल मूव किया
डिस्प्लेस किया, कौन सा पॉइंट पे, बी पॉइंट पे आया, ठीक है, और इसको टाइम लगा टी टाइम, कितना टाइम लगा, टी टाइम, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एस, ये आपका एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्टेंस को हो, डिस्टेंस को और या फिर डिस्प्लेसमेंट का हो, है ना, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इतना दूर गया, कितना टाइम में, टी टाइम में, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस यानी कितना रेट में गया, कितना ये पार्टिकल यहीं से इतना दूर तक मूव किया, कितना रेट में किया, यानी यहाँ पर अगर पूछें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिए हैं, एस, अगर हम यहां पर पूछें विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होता है, तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम का मतलब ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलने से आप सीधा सीधा लिखोगे ds बाई dt, ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज भी कह सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को आप इस प्रकार का डिनोट करोगे ds बाई dt, जो कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, यानी वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होता है। देखो देखो सब चीज समझेंगे, पहले इसको समझो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या बोलेंगे, ds बाई dt में डिनोट करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। कौन सा पार्टिकल का, ये पार्टिकल टाइम टी टाइम पे इधर गया, तो इसको हम क्या, अगर इसका रेट ऑफ चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम लिखेंगे क्या, ds बाई dt, वही मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। और ds बाई dt को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो, ठीक है ना, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। अब देखो यहां पर जो आपका ds बाई dt है, या इसको थोड़ा समझो, ds बाई dt नंबर तो करेंगे, डोंट वरी, हम करेंगे, सब नंबर करेंगे, टेंशन मत लो। ds बाई dt को देखोगे तो s आपका क्या होता है, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, अब ये क्या होता है, और डिपेंडेंट क्वांटिटी भी कह सकते हो, चलो क्वांटिटी लिखते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये जो आपका होता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इंडिपेंडेंट क्यों ऐसा, देखो जैसे हमारा y डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, x आपका इंडिपेंडेंट, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर y जगह पर है s, तो ये आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर s जो वेरीज करेगा, हर टाइम पे वेरी करेगा, जैसे मान लो ये t टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पर इतना दूर में सपोज जितना भी पॉइंट है, p पॉइंट, q पॉइंट, r पॉइंट, ये सब में क्या करेगा, टाइम के साथ आपस आओगे, बैक आओगे तो टाइम क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, तो टाइम के साथ साथ, और इधर से जाओगे राइट साइड डायरेक्शन में जाओगे तो क्या, टाइम के साथ साथ क्या होगा, मतलब टाइम के साथ साथ क्या करेगा, s जो डिस्प्लेसमेंट का रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और पीछे आओगे तो डिक्रीज होगा, यानी वही मैं बताया, जो s होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी हो, जो कि t टाइम को डिपेंड कर रहा है, टाइम को डिपेंड करता है, इसलिए ये आपका डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कहानी लिया, आप जो भी लिख सकते हो, ठीक है ना, बस यहाँ पर आपका ई टाइम में वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस वही यूज हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। चलो देखो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं मिटाया, देखो यहाँ पर समझो, करेंगे, हो गया, इतना ही हमारा, ज़्यादा नहीं। देखो और एक चीज़ यहाँ पर समझो, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालोगे, अरे सीधा सीधा रेट ऑफ चेंज बोल दिया मतलब समझ जाना d बाई dt आएगा, कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर d बाई dt ही आपको दिखेगा, डेरिवेटिव दिखेगा, यानी रेट ऑफ चेंज समझ जाना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है सिंपल रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है, रेट वेलोसिटी का रेट निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम कर देना, ठीक है ना, यानी ds बाई dt, ठीक है, मैं बताया, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो रेट ऑफ
चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। देखो ये वेलोसिटी और आपका एक्सीलरेशन ही आपका यूज हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन अगर हम करोगे तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन यानी आपको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम, यानी हम लिख सकते हैं v बाई टी, और ये दोनों को क्या करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो dv बाई dt। और ध्यान देना आपका यहाँ पर ध्यान से देखना, और d बाई dt को मैं रखा, और वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, अरे वेलोसिटी का मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, यानी ये ds बाई टाइम हम लिख सकते हैं। अरे v को हम क्या लिख सकते हैं ds बाई dt, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ds बाई dt लिख सकते हैं। ds बाई किसके जगह पर लिखा है बाबा, v जगह पर, ठीक है। और देखो ds और d क्या हो जाएगा आपका d स्क्वायर एस, और ये आपका dt d स्क्वायर dt स्क्वायर, ठीक है। तो सीधा सीधा बोलोगे तो ये आपका एक फॉर्मूला जैसा निकल कर आ गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट करो क्योंकि 8A का सबसे पहला नंबर में ये हम यूज करेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन निकालना हो तो इसको 2 बार डेरिवेटिव करना है ना, ds बाई dt को और 1 बार डेरिवेटिव करना, वही तो होता है ना d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर। समझ में आ गया। चलो अब कुछ भी हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आप अगर करंट निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकालो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोलते हैं, जो भी निकालो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। आप जैसे फिजिक्स में पढ़े होंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी dq बाई dt होता है ना, टाइम के साथ वेरी करता है, वही होता है। चलो लेकिन हम यहाँ पर मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो उसी के अनुसार ज्यादातर ये दोनों ही यूज हुआ है, ठीक है। चलो फिजिक्स हम नहीं जाएंगे, ये हो गया। चलिए ये दो फॉर्मूला जैसा रट लो, बहुत ही आसान था। चलिए अब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एक्सरसाइज 8A का निकालिए। सबसे पहला नंबर बहुत ही आसान है, देखो सबसे पहला नंबर फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोल रहा है। आपको क्या बोला है ध्यान से देखना, 8A का एक्सरसाइज 8A क्या बोला, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड्स ऑफ द पार्टिकल मूविंग अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। बहुत ही आसान है। देखो क्या बोल रहा है आपको यहाँ पर, एक नंबर में किस प्रकार का प्रॉब्लम दिया है, देखो क्या बोला है कि एक पार्टिकल है ए, सपोज एक पार्टिकल मूव किया और उसका डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको, बाबा डिस्प्लेसमेंट दे दिया आपको, डिस्प्लेसमेंट बहुत सारा दे दिया। सबसे पहला नंबर में एस दे दिया 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, डिस्प्लेसमेंट आपका गिवन है, डिस्प्लेसमेंट आपका क्वेश्चन में गिवन है। डिस्प्लेसमेंट यानी एस गिवन दे दिया, बहुत सारा दे दिया है, उसी के बेस पर आपको करना है। तो डिस्प्लेसमेंट दे दिया और यहाँ पर ए अब बी, और ये जो बी पॉइंट देखो ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया और आपको यहाँ पर टाइम दे दिया, क्या दे दिया, टाइम दे दिया। टाइम आपको कितना दिया, 2 सेकंड दिया है, 2 सेकंड दिया है। तो 2 सेकंड में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का उसका वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने को बोला है। तो सबसे ध्यान से देखना, आपको एक पॉइंट दे दिया, कुछ नहीं पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। देखो क्या बहुत ही आसान, इसको लिखते हैं कैसे मैं बताऊंगा। सबसे पहला तो आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1, देखो 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 दे दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, s है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे दिया, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 डिस्प्लेसमेंट दे दिया, और टाइम दे दिया 2 सेकंड। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन निकालो बोला, ठीक है ना। चलो बहुत ही आसान है। देखो तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालें, है ना। वेलोसिटी निकालें तो क्या लिखेंगे हम, ds बाई dt, है ना। t वेरिएबल तो ds बाई dt की। अब ds बाई dt करोगे तो डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव आपको आता है 2t स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4t हो जाएगा, और 3t का डेरिवेटिव 3 होगा, और 1 का कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यानी आपका ds बाई dt आप समझ में, ds बाई dt इक्वल टू 40 प्लस 3 है। लेकिन आपको क्या बोला है, टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड बोल रहे हैं। टाइम के साथ आपको देखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो 2 सेकंड में कितना होगा, तो आप यहां पर लिखोगे क्या, ds बाई dt। देखो इसको कैसे लिखा जाता है,
ऐसे ब्रैकेट देना या तो स्क्वायर ब्रैकेट देना, और यहाँ पर t है तो कितना टाइम में बोला है 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 2 देना है, और जो आपको मिला है ds बाई डी टी वो t जगह पर ये 2 को डाल देना है, यानी 4 इंटू 2 प्लस 3 हो गया, यानी 8 प्लस 3 यानी 11। क्या आ गया आपका 11, और ये 11 क्या है आपका, कितना है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी 11 आया। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर टाइम सेकंड में दिया है, और मीटर फीटर तो आपको नहीं दिया है, तो यहाँ पर कुछ भी यूनिट हो सकता है, यानी यूनिट पर सेकंड लिख सकते हो, यूनिट पर सेकंड। टाइम तो दे दिया सेकंड में, लेकिन आपका जो यूनिट है, जो डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो आपको नहीं दिया, तो यहाँ पर यूनिट पर सेकंड लिख देना। क्या लिख देना है, यूनिट पर सेकंड ले देना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आया, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या एक्सीलरेशन निकालोगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन निकालोगे तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर में बताया। और देखो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डी एस बाई डी टी का 2 बार डेरिवेटिव, तो डी एस बाई डी टी का डेरिवेटिव ना, अरे डी एस का 2 बार डेरिवेटिव, एस का तो 1 बार डेरिवेटिव इतना आया, इसको और 1 बार डेरिवेटिव करो, वही तो होता है ना डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में बताया है, ठीक है। तो ये इसको और 1 बार डेरिवेटिव मतलब 40 का डेरिवेटिव 4 आ जाएगा, टी का 3 का तो 0 आएगा, यानी इसका इतना आया। सो यहाँ पर आपका डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर कितना टाइम में बोला है, 2 सेकंड में बोला है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टी इक्वल टू 2 लिखोगे। तो देखो यहाँ पर टी तो नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो कहाँ पर डालोगे, नहीं डाल पाओगे, तो जो वैल्यू आया आपका वही रह जाएगा, है ना। तो एक्सीलरेशन का क्या होता है, यूनिट स्क्वायर, यूनिट का क्या होगा, यूनिट स्क्वायर पर सेकंड होगा, ठीक है ना, यूनिट स्क्वायर पर सेकंड, सॉरी यूनिट पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, सेकंड्स टाइम्स का स्क्वायर होता है, तो यूनिट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना गाइस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इतना आया, और रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन इतना, सब इसी के जैसा करना है, समझ में आ गया। चलिए और एक तो सवाल करते हैं, चलिए हो गया, चलिए बहुत ही आसान है। एक पॉइंट पे आप क्या किया, रेट ऑफ चेंज निकाले ना, t इक्वल टू 2 था, और देखो √t प्लस 1 दे दिया, चलो दूसरा नंबर √t प्लस 1 दे दिया, ठीक है, ये आपका s है, सॉरी s इक्वल टू √t प्लस 1 दे दिया, ठीक है ना, ठीक है। चलिए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, यानी ds बाई डी टी में डायरेक्ट लिखा, तो क्या √t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 √t पता है, प्लस 1 तो 0 होगा, छोड़ो इसको, 1/2 √t आ गया आपका। क्या आ गया आपका ds बाई डी टी, तो हमको क्या निकालना है, ds बाई डी टी, टी कौन सा पॉइंट में, t इक्वल टू 2 में, सबको 2 में करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 1/2 इंटू √2, तो यानी आपको क्या मिल गया, 1/2 √2 मिल गया, 1/2 √2 क्या मिल गया आपका, क्या मिल गया, ये क्या लिखोगे, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गया ना, ds बाई डी टी यानी वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट पर सेकेंड, ठीक है। चलो ये आ गया, देन अगेन क्या निकालोगे, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन होता है, तो डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डी एस बाई डी टी जो आया उसको और 1 बार डेरिवेटिव करोगे, तब तो डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर, 2 बार डेरिवेटिव एस का, तो 1/2 √t का और 1 बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1/2, तो इतना आगे कांस्टेंट चला आएगा ना, और डी बाई क्या करोगे, डी बाई डी टी ऑफ √t 1/√t का करोगे, ऐसे करोगे। चलो इसको 1/2 लिखा, और 1/√t का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो 1/√t को आप लिख सकते हो t का पावर -12 लिख सकते हो ना, रूट के बदले हाफ प्लस हाफ ऊपर आया तो -12 हो गया, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1/2 t का पावर -1/2 प्लस 1, तो -1/2 t का पावर हाफ से 1 चला 1, यानी -1/2 t होगा, 1/2 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 t
होगा कि नहीं होगा? होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो क्या, माइनस, देखो माइनस आएगा -1/2t, यानी -t/2 कह सकते हो। हाँ, तो -t/2 को देखो, माइनस को मैं इधर लाया, ये 1/2 तो आगे से है और ये t/2 लिखा, ठीक है। ये -t/ क्या हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो d²s/dt², t जगह पर कितना डालोगे, 2 डालोगे, तो क्या आएगा, -2 आएगा, -2/4, यानी -1/2, -1/2। रॉन्ग हो गया क्या? -1/2 आ गया ना। -1/2 क्या लिखोगे यहाँ पर, यूनिट पर सेकंड स्क्वायर लिखोगे ना। रुक जाओ, यूनिट पर सेकंड स्क्वायर, ये होगा। देखो चेक कर लो, तो यहाँ पर 1/2 था ना, 1/2 कांस्टेंट आगे लाया मैं, आगे आया, ठीक है। और 1/√t का डेरिवेटिव कितना आया बाबा, 1/√t का डेरिवेटिव t/2 आया। तो देखो 1/√t का आप लिख सकते हो, √t को ऊपर लाया तो प्लस हाफ था, ऊपर आया माइनस हाफ हो गया, -1/2, ठीक है। और -1/2, सॉरी यहाँ पर -1 होने वाला था, -1 होता है, यहाँ पर -1 होगा ना, ठीक है ना। ये -1, तो ये रॉन्ग हो गया रे बाबा, सॉरी, यहाँ पर रॉन्ग हो गया बाबा, मैं इंटीग्रेशन समझ रहा था इसको। चलो ये -1 होगा, ये -1/2 t का पावर, ये क्या हो जाएगा, -3/2 ना, -3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको अगर प्लस करोगे तो क्या, -3/2 को नीचे लाओगे तो ये 2 तो नीचे आगे ऑलरेडी है, और t का पावर +3/2 हो जाएगा, यानी 2t³ 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और ये आपका 1/2 इंटू आप लिखोगे, माइनस को आगे रखा, और 1/2 t³, ठीक है। चलो ये 4 हो जाएगा, -1/4 t³, ठीक है। इसको मिटाया। चलो अब हम क्या करेंगे, d²s/dt² करेंगे, क्या डालेंगे, t = 2 डालेंगे ना, तो -1/4 t का वैल्यू 2, तो 2 का पावर 3/2, 2 का पावर 3/2, ठीक है ना, ठीक है। हो गया। चलो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, चलेगा, इतना आप लिख दो यहाँ पर, यूनिट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आपका मिल गया इतना, ये 2/3/2 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 का पावर हाफ, यानी 2 ऐसे भी लिख सकते हो इसको, 2/2, यहाँ पर 3 लिख सकते हो, 2/2 को √2 कर सकते हो, बहुत, फिर मल्टीप्लाई कर सकते हो नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई, उतना नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट इतना कर दो, ठीक है, यूनिट पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका आ गया चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन, या कि हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की, समझ में आ गया। चलो और एक तो सवाल कर लेते हैं, हो गया इतना। चलिए बहुत ही सब ऐसे ही करना, मैं और एक तो बता दे रहा हूँ, बाकी सब कर लेना। कितना टोटल 4 है, मैं और कर दे रहा हूँ, और एक तो आपके लिए, ठीक है। चलिए कितना दिया, मैं 3rd नंबर कर दे रहा हूँ, 3/, बाकी तो आप कर सकते हो, लास्ट वाला मैं छोड़ दूंगा आपके लिए, ठीक है। 3/2t + 1 3/2t + 1 आपका, ठीक है ना।
ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इसको करो, सबसे पहले तो निकालोगे चेंज ऑफ, हाँ डी एस बाई डी टी करोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक बार डेरिवेटिव करो, क्या आएगा? देखो ये एफ एक्स बाई जी एक्स का फॉर्मूला, यू बाई वी का फॉर्मूला, तो नीचे का लिखोगे, ठीक है। फिर डेरिवेटिव ऊपर का करो तो जीरो आएगा, मैं डायरेक्ट किया माइनस, ठीक है। फिर करोगे नीचे का ऊपर का डेरिवेटिव, नीचे का करोगे तो क्या 2t + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा? सिर्फ 2 आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और नीचे का डेरिवेटिव यानी 2t + 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो जीरो आएगा, छोड़ो, -3 × 2 जा -6/2t + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे? डी एस बाई डी टी कौन सा पॉइंट पे निकालोगे? एस टी इक्वल टू कितना 2, 2 टाइम है, टाइम आपका 2 सेकेंड में, टी इक्वल टू 2 यानी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना है। तो क्या होगा? -6 बाई टाइम जगह पर 2 डाल दो, तो 2 × 2 + 1 का होल स्क्वायर यानी -6/4 + 1 5 का स्क्वायर 25। तो माइनस कितना आ गया बाबा आपका? -6/25। क्या लिखोगे यहाँ पर? यूनिट फॉर क्या? सेकेंड, ठीक है ना बाबा। चलो ये तो हो गया आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नाउ विल डू क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर d²s बाई dt² ना, तो क्या आएगा? d², इसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे ds बाई dt को, है ना, तब d² बाई s बाई dt² होगा। तो इसको और एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? देखो नीचे का एफ एक्स बाई जी एक्स वही फॉर्मूला 2t + 1 का होल स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ -6 करोगे तो जीरो आएगा, डायरेक्ट लिख का माइनस, फिर -6 डेरिवेटिव ऑफ ये करोगे, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? नीचे का डेरिवेटिव 2t + 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 × 2t + 1 आएगा, ठीक है ना। और फिर डेरिवेटिव करोगे तो फिर और एक बार 2 आएगा, 2t का डेरिवेटिव 2 आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। छोड़ो, समझ में आया ना पूरा? 2 आया आगे, इसको x मानो तो 2 आ गया n × x⁻n - 1, 2 से 1 चला गया 1 यानी 2t + 1 हो गया। और जिसको x माने उसको अगेन डेरिवेटिव करोगे तो 2 आएगा। और नीचे फिर क्या होगा आपका? नीचे का स्क्वायर यानी 2t + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट करो, ये तो जीरो होगा, छोड़ो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 × 2 12 और ये 2 यानी 24 × 2t + 1 बाई 2t + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो इसको ये एक ठो ये 2 ठो कट गया, ऊपर बच गया 24 और नीचे बच गया बाबा 2t + 1 बच गया ना, ठीक है ना। चलो इसको मिटाया बाबा, इसको मिटाया, तो अब हम निकालेंगे क्या? d² बाई dt² कितना टाइम पे? टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 डाल देंगे तो 24 बाई क्या आ जाएगा आपका? 2 × 2 यानी डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 2 × 2 करोगे 4 + 1 5, तो 24/5 आएगा क्या? 24/, रुक जाओ। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर आपका हमारा ds/dt होल स्क्वायर में आया था ना, तो यहाँ पर क्या होगा? होल स्क्वायर तो ये ठीक हुआ, नीचे का होल स्क्वायर का स्क्वायर होगा यानी 4 होगा रे बाबा, ये आपका 4 होगा, ध्यान से देखना, ये आपका 4 होगा, इसका होल स्क्वायर का स्क्वायर आएगा ना यानी 4 आएगा ये, तो ये आपका 4, तो ये आपका कट जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 3, ठीक है ना। हाँ 4 आएगा, कट गया, 3 बच गया। अब 3 करोगे तो क्या आएगा? 5 का पावर क्या आ जाएगा? 3 यानी 5 × 5 25, 25 × 5 125 यानी 24/125 आपका आएगा यूनिट पर
सेकंड स्क्वायर। ठीक है ना। चलो बहुत ही आसान था आपका 1 नंबर। अब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर डिफिकल्ट थोड़ा है, बट चलो कर लेंगे। हो गया। चलिए 2 नंबर में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2, 3, 4 में, लेकिन बहुत ही आसान है। चलिए हो गया आपका पहला नंबर, एक तो छोड़ दिया आपके लिए। ठीक इसी के जैसा करना है आपको। चलिए क्वेश्चन लिखना पड़ेगा 2 नंबर का। चलो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे समझ नहीं आएगा। देखो 2 नंबर, इसको मिटाया। 2 नंबर देखो, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल triangle are इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √3, सब समझेंगे, पहले लिख लो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट, find the rate at which the area of the triangle is increasing when the side is 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना, अच्छे समझो इसको। द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना, √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, फुल स्टॉप। फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज इतना। देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा। देखो आपको क्या बोला है कि √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड में आपका एक ट्राइंगल का हर एक साइड इक्विलेटरल मतलब समझते हैं, इसका एंगल सब 60 डिग्री होता है और सब ये साइड इक्वल होता है। ठीक है ना, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वही होता है। समझ में आ रहा है ना पूरा। चलिए वो क्या बोला है, क्वेश्चन ध्यान समझना। क्या बोला कि एक ट्राइंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल पर सेकेंड में कितना, उसका जो साइड है, ये साइड कितना इंक्रीज कर रहा है, √3 सेंटीमीटर कर रहा है पर सेकेंड में। √3 सेंटीमीटर उसका लेंथ बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है पर सेकेंड में। ये बढ़ेगा, सब बढ़ रहा है। कितना, √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड में बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो आपको निकालना है ये ट्राइंगल का एरिया, जबकि ट्राइंगल का ये कितना इंक्रीज करके 4 सेंटीमीटर। √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड में √3 सेंटीमीटर अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इंक्रीज कर रहा है, उसका लेंथ इंक्रीज कर रहा है, तो आपको निकालना है 4 सेंटीमीटर में इसका ये ट्राइंगल का एरिया निकालने को बोल रहा है। क्या, एरिया बोला है, ध्यान से देखना। क्या बोला है, एरिया बोला है। ठीक है, क्या बोला मैं कि पर सेकेंड में √3 सेंटीमीटर अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो रहा है, पर सेंटीमीटर में √3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, तो आपको 4 सेंटीमीटर में, ये जब 4 सेंटीमीटर आएगा तब उसका एरिया क्या होगा ट्रायंगल का। तो आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर करते हैं। चलो मैं बताऊंगा। चलो क्या बोला है, तो सपोज उसके लिए प्रूव करने के लिए हमको, मतलब शो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मैं एक ट्रायंगल लिया, ठीक है, अच्छे से समझेंगे इसको,
क्या लिया हमें, एक ट्रायंगल दिया, और सभी ट्रायंगल का साइड आप में सपोज क्या ले लिया, ये x, ये x, ये x, ठीक है। एक ट्रायंगल लिया, मान लो ये सपोज ABC, तो यहाँ पर लिखना है लेट x बी, ध्यान देना, लेट x बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का सभी साइड का लेंथ में कितना लिया, मैं कितना लिया, x मान लो ले लिया। और आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला है गिवन दैट, आपको यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि क्या बोला है कि पर सेकेंड में यानी dx/dt यानी dx/dt यानी पर सेकेंड में x मतलब लेंथ कितना इंक्रीज कर रहा है, √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल दिया। √3 कह सकते हो, कितना, आप यहाँ पर डायरेक्ट √3 लिख दी ना, कुछ नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो √3, बट यहाँ दिया है तो हम लिख देते हैं, चलो √3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन दिया है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, कितना सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर में, इसमें नहीं, ये गिवन है 4 सेंटीमीटर आपको एरिया निकालना है। सपोज मैं इसका एरिया ए मान लेता हूँ, सपोज जितना भी ये सपोज आपका ए है, क्या है इसका एरिया, सपोज ए है, और आपको पता होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, √3/4, क्या होता है, √3/4, √3/4, और ये जो साइड का स्क्वायर, यानी x साइड हम लिए हैं तो x स्क्वायर करेंगे, तो ये आपका दिस इज सूत्र ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए यहां पर मैं लिखूंगा क्या, सपोज इफ A इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन क्या होगा, हम लिख सकते हैं A इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, √3/4x², ठीक है। चलो आपको ये गिवन है, ध्यान से देखना, और हमको क्या निकालना है, dA/dt, है ना, टाइम के साथ एरिया निकालना है, टाइम हमको पास हमारे पास गिवन है, तो √3/4x² का अगर हम डेरिवेटिव करें, dA/dt करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, √3/4 कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव 2x आएगा, ठीक है ना, बट यहाँ पर टाइम रेस्पेक्ट में क्या है, t है, तो यहाँ पर x है, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे हम, dx/dt करेंगे, समझ में, t रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इसको डेरिवेटिव, तो यहाँ पर x है ना, तो x को हम इसको हम t माने, तो x² का डेरिवेटिव 2x हो गया, तो x को अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt, चेन रूल याद करो, ठीक है। अब देखो 2 से 4 मार गया, कितना हो गया देखो, तो आपका हो गया यहाँ पर ये आपका 2 हो गया, यानी √3/2 इंटू dx/dt, √3/2 बचेगा, और यहाँ पर x एक तो बच गया ना, यहाँ पर √3x, यहाँ पर x एक होगा, ठीक है। अब देखो dx/dt का वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है, कितना है, √3, डाल दो, इसको मिटाया, कितना है, √3, तो क्या होगा आपका, देखो √3/2 इंटू x है, और इसका वैल्यू आपका √3, तो √3 3/2 इंटू x, कितना आ गया, √3 इंटू √3 3/2x, ये आपका आया dA/dt, √3/2 इंटू x, या तो फिर इसको आप 3x/2 कह सकते हो। लेकिन हमको कौन सा, कितना लेंथ में निकालना है, टाइम कितना, टाइम आपको कितना दिया, कितना सेकंड में बोला है, 4 ना, सॉरी 4 बोलते हैं, कितना लेंथ कितना बोला है आपको, टाइम बोला है कि लेंथ बोला है, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है ना, x इक्वल टू 4 लोगे ना, चलो कितना लोगे, 4 लोगे, चलिए 4 सेंटीमीटर लॉन्ग में बोला है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, x जगह पर क्या डाल दोगे, देखो अब यहाँ पर देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dA/dt कितना, x इक्वल टू, ध्यान से x जगह पर क्या डालेंगे हम, 4 डालेंगे, 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है, ध्यान से देखना, तो क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, 3 इंटू 4/2 यानी ये 12/2 यानी 6, कितना आ गया,
एरिया होता है ना, एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है आपका, एरिया का यूनिट होता है आपका क्या होता है, स्क्वायर, यूनिट्स का स्क्वायर, और यूनिट हम यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर में लिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में कितना होगा, 6 सेंटीमीटर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सीधा सीधा बोलेंगे तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, पर सेकंड में 6 सेंटीमीटर उसका एरिया होगा, ठीक है ना। एरिया कितना होगा, 6 सेंटीमीटर का, जब ये 4 सेंटीमीटर का लेंथ हो जाएगा, सभी लेंथ 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, तब उसका एरिया होगा 6। हो गया, समझ में आ गया पूरा, हो गया, चलिए हो गया। तो यहाँ पर नीचे एक ठो लिख देना, क्या लिखना है, क्या निकला है नीचे, नीचे क्या लिखना है क्या लिखना है, क्या लिखना है, एरिया इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर लिखना है एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, ये लिख देना आपको, ठीक है। चलिए ये तो हो गया दूसरा नंबर। चलिए 3 नंबर करेंगे, फटाफट लिख लो, दिख रहा है, चेक कर लेते हैं, दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया। 2 नंबर हो गया, 3 नंबर करते हैं, चलिए 3 नंबर लिखे, क्या है, चलिए तीन नंबर लिख लें। चलिए देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 3 नंबर, क्या बोले, 3 नंबर, फाइंड द रेट, at which the volume of a, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑफ ए स्पेरिकल बैलून will increase, ध्यान देना, will increase when its radius, ध्यान से देखना, when its radius is 2 meters, if the rate of increase of its radius, ध्यान से देखना, of its radius of the rate of increase of its radius is 0.3 मीटर पर मिनट। बहुत यार इसके जैसा पूरा, जब बताया ना अभी, पूरा इसके जैसा है। देखो क्या बोला है, पहले क्वेश्चन क्या पूछा है समझ लो इसको, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ which at the volume of a spherical balloon will increase when its radius is 2 meter। ध्यान देखना, आपको गिवन बोला if the rate of increase of radius is 0.3 मीटर पर मिनट। देखो क्या बोले, एक स्पेरिकल बैलून है, स्पेरिकल जैसा एक बैलून है, मतलब सर्कल जैसा मान लो, है ना, एक सर्कल, मतलब ये बैलून है, एक तो क्या है, बैलून है, और ये बैलून का रेडियस जो है, ये रेडियस ध्यान से देखना, ये क्या है आपका, सपोज ये आपका क्या है, रेडियस है, मैं सपोज इसको मैं क्या मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ, क्या, आर मान लेता हूँ,
ये क्या है आपका स्फीयर जिसका रेडियस आर है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला कि ये जो रेडियस 0.3 मीटर बढ़ रहा है पर मिनट में, है ना, 1 मिनट में कितना बढ़ रहा है, पर मिनट में 0.3 मीटर ये रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है ना, पर मिनट में इतना बढ़ रहा है। तो आपको क्या निकालना है, ये स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, कितना में ना, आपका 2 मीटर रेडियस में निकालना है। जब ये रेडियस 2 मीटर हो जाएगा तब ये स्पेरिकल बैलून का वॉल्यूम क्या होगा आपको पूछा है। आपको गिवन बोल दिया 0.3 मीटर पर मिनट बढ़ रहा है, तो आपको निकालना है 2 मीटर अगर रेडियस बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। डन। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्पेरिकल बैलून, ठीक है। आर को हम क्या लिए, उसका रेडियस लिए। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको गिवन है क्वेश्चन के अनुसार गिवन क्या है, आपको क्या बोला है कि डी आर बाई डी टी कितना मिनट में, देखो डी आर बाई डी टी गिवन है आपको, यानी 0.3 बढ़ रहा है ना, 0.3 मीटर बढ़ रहा है पर सेकेंड पर मिनट में, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है डी आर बाई डी टी, ठीक है। आर को मैं क्या लिया, रेडियस ऑफ दी क्या लिया रेडियस ऑफ दी सर्कल का हो, स्पेरिकल बैलून का हो, ठीक है। तो ये आपको गिवन है कि पर मिनट में कितना बढ़ रहा है, रेडियस 0.3 मीटर, ये गिवन है आपका, ठीक है। चलो अब देखो हो गया। आपको पता है स्पेरिकल बैलून का यानी स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है ना, क्या आर क्यूब होता है, ये क्या होता है आपका एरिया का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, सॉरी वॉल्यूम, अरे इस एक स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो हमको वही निकालना है, तो ध्यान से देखना। अब मैं इसको मिटाया, ठीक है। देखो अब देखो यहां पर इफ, मैं यहां पर लिखा इफ, अगर भी इज द वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून, ठीक है। स्पेरिकल बैलून का अगर ये आपका भी क्या है, वॉल्यूम है, देन हम जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर रेडियस क्या है स्फीयर का, आर है, तो अब हम करेंगे वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, तो क्या आएगा देखो 4/3 हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, यहाँ पर आर है ध्यान देना, 4/3 पाई कांस्टेंट आगे चला आएगा, R3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 3r², और फिर इधर लिखोगे dr/dt, क्योंकि टी रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आर को सेकंड डेरिवेटिव करोगे। अब कुछ नहीं करना है, dr/dt को यहाँ पर डाल दो, 0.3 को, इसको मिटाया, 0.3 को डालेंगे, ध्यान से देखना, 0.3 को डालेंगे तो 4/3 पाई, ये आपका हो जाएगा 3r² ना, 3r² हो गया, पाई 3r², और dr/dt है ना, तो dr/dt आपका आया 0.3 आया ना, 0.3 डाल दिया, ठीक है। तो आपका ये हो गया 3 × 4 12/3, 3 का तो कट गया ना, 4 पाई क्या आ गया 4, रुको, हाँ ठीक है, 3 कट गया, आर यहाँ बच गया 4, और ये आपका पाई 4 पाई, और यहाँ पर 4 पाई इंटू 0.3 इंटू
ये आपका आर स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया आपका, 3 3 कट गया, 0.3 इंटू 4 पाए 0.3 इंटू आर। हमको कितना निकालना है, dv बाई dt, कौन सा पॉइंट में, यानी कितना कितना बोला था, कितना टाइम पे ना, टाइम हमको दिया था कितना, क्वेश्चन में मिटा दिया हुई, हाँ। तो इफ द रेट ऑफ चेंज इंक्रीज ऑफ रेडियस 0.8 बोल दिया 2 मीटर, सॉरी लेंथ, अगर रेडियस 3 मीटर बड़ा होगा, यानी यहाँ पर आर क्या होगा, आर इक्वल टू 3 मीटर होगा, है ना। तो ये हमको निकालना है। तो 4 पाई इंटू 0.3 इंटू आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर का स्क्वायर, आर 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। कितना हो गया, 9 हो गया ना, ठीक है। कितना हो गया, 9 हो गया। 2 बोला था, हाँ 2 बोला, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं बोला, यहाँ पर 2 लिखा है, 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, पाई इंटू, पाई को मैं लिख लिया, पाई इंटू ये 4.8 हो जाएगा ना। तो पाई इंटू 4.8 क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है आपका मीटर क्यूब, तो यहाँ पर मीटर, तो मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। क्लियर है, टाइम पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। तो हमको क्या मिल गया, हमको क्या मिल गया, पाई इंटू 4.8 मीटर क्यूब पर मिनट आपका, जब रेडियस क्या होगा 2 मीटर बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या लिखना है ना, इंक्रीज, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है आपको, वॉल्यूम इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ कितना, पाई, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4.8 पाई मीटर क्यूब पर क्या मिनट, ठीक है। मतलब 2 मीटर में आपका इतना वॉल्यूम होगा, किसका, स्फेरिकल बैलून का। चलो बहुत ही आसान था, लिख लिए। चलिए अब लास्ट वाला हम देख लेते हैं। चलिए हो गया, चलिए चलो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा और समझा दूंगा क्या बोला है क्वेश्चन, ठीक है। इतना बड़ा कौन लिखेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर, 4 ही नंबर दिया गया है, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देखना। और ये जो मैं बताया ये 4 मार्क्स का आएगा। चलिए क्या बोला है, देखो 4 नंबर, ध्यान से देखना। The surface area of the cube is decreasing at the rate of 15 square centimeter per second. Find the rate which is as is decreasing when length of the edge is इतना। देखो क्या बोला है, ध्यान से देखना कि देखो 4 नंबर में समझा देता हूँ और क्या बोला है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, the surface area of a cube is decreasing at the rate of 15 square centimeter per second। क्या बोला है कि एक क्यूब है, क्या बोला है, एक क्यूब है आपके पास, ध्यान से देखना, एक क्यूब है, ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। और बोल दिया कि आपको ये जो क्यूब का सरफेस एरिया, कोई भी एक सरफेस एरिया मतलब ये एक सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है कितना ना, पर सेकंड में 15 स्क्वायर सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है पर सेकंड में। पर सेकंड में कितना कर रहा है, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है पर सेकंड में कितना, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है। ये बोल दिया, आपको गिवन दे दिया और आपको बोला है फाइंड द रेट विच इज एज इज डिक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बोला है कि ये जो, अगर ये जो क्यूब का सब साइड, सपोज ये सब साइड, इसको क्या कहा जाता है, एज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एज। अगर ये सब साइड अगर कितना सेंटीमीटर बड़ा होगा ना, 5 सेंटीमीटर बड़ा होगा, तो इसका आपको क्या बोला है, इसका आपको निकालना क्या है, आपको क्या निकालना है,
फाइंड द रेट एट व्हिच इज, हाँ सॉरी, हाँ इसका आपको क्या निकालना है, एज का रेट निकालना है। ये सब साइड आपको दे दिया है ना, सॉरी आपको यहाँ पर क्या दे दिया, हाँ फाइंड द रेट व्हिच इज क्या बोला है, हाँ फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स एज इज डिक्रीजिंग। आपको क्या निकालना, ध्यान से देखना, एक क्यूब है, एक क्यूब का आपको दे दिया क्या, सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहा है पर सेंटीमीटर में इतना डिक्रीज कर रहा है, तो आपको क्या निकालना है, इसका जो ये जो एज का, ये एज होता है, इस साइड को हम क्या बोलते हैं, एज कहते हैं, ये एज का रेट ऑफ डिक्रीजिंग निकालना है, ठीक है ना। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो मैं सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखूंगा क्या सॉल्यूशन, क्या लिखूंगा सबसे पहले, लेट एस बी द सरफेस एरिया, मैं लिया ये एरिया को सरफेस एरिया लिया, तो मैं लिखा लेट एस बी द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, ठीक है, एंड ध्यान से देखना, एंड एक्स बी द लेंथ ऑफ द, ध्यान से, लेंथ ऑफ द ईच साइड, सब साइड का लेंथ कितना लिया, मैं सपोज क्या लिया, एक्स लिया, क्या लिया, एक्स लिया, ठीक है। तो हमको यहां पर बोल दिया ds बाई डी टी, यानी चेंज ऑफ सरफेस एरिया कितना पर सेकंड में कितना हो रहा है, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड, पर सेकंड में कितना 15 स्क्वायर सेंटीमीटर डिक्रीज कर रहा है, यानी ds बाई डी टी दे दिया आपको, ठीक है। और आपको गिवन दे दिया, देखो ठीक है ना, डिक्रीज कर रहा है ना, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो क्या देंगे हम, माइनस देंगे, ठीक है ना, डिक्रीज करने से माइनस देते हैं, तो ये माइनस स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। चलो 15 दिया तो आपको डिक्रीज बोला है, इसलिए माइनस देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, ये तो सॉरी यहाँ पर ये गिवन है, आपका गिवन है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखना, और आपके पास यहाँ पर x इक्वल टू कितना है, 5 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। देखो ये उल्टा थोड़ा लग रहा है, देखो तो यहाँ पर देखो ds बाई क्या है आपका dt, ds बाई dt ना, देखो ds बाई dt, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर गौर से देखना, अगर ये क्यूब का सरफेस एरिया को हम s लिए, तो अगर मैं यहाँ पर सरफेस एरिया का डेरिवेटिव करूँ, ds बाई डी टी करूँ, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होगा आपको, सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है ना, सरफेस एरिया s इक्वल टू 6x स्क्वायर, अगर सभी लेंथ क्या हो गया, x हो गया क्यूब का, सभी x हो गया, तो ये हम 6 इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, 6 इंटू एक्स स्क्वायर करते हैं, सबका अगर x लेंथ हो गया क्यूब का, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो 12 क्या आ जाएगा, 12x आ जाएगा ना, 12x आ जाएगा। टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 12x इंटू फिर dx बाई डी टी करोगे, ठीक है ना। ये आपका क्या है, s यहाँ पर देखना, ये सरफेस एरिया है, ठीक है, समझ में आ गया पूरा। अब देखना, अब इसको मिटाया, देखो देखो देखो, अब इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान से देखना। अब इसको अगर देखोगे ds बाई डी टी का वैल्यू कितना है हमारा, 15 लिख दिया, इक्वल टू 12 इंटू एक्स इंटू, अब dx बाई डी टी क्या है आपका, dx बाई डी टी आया ना आपका, dx बाई डी टी कितना है, dx बाई डी टी यानी हमको तो dx बाई डी टी निकालना है, x निकालना है आपको, ये वाला उसका रेट निकालना है, तो x बाई ये निकालना पड़ेगा। तो x आपको कितना दिया है, x आपका 5 दिया है, तो 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हमको ये निकालना है, dx बाई डी टी हमको निकालना है, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है। तो ये 5 से इधर जाएगा 3 हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये कट गया, ये इधर आ जाएगा, ये -3 बाई
12 और ये dx/dt, ठीक है ना, -3 और ये 12 इधर डिवाइड हो गया। चलो अब ये क्या हो जाएगा, देखो चेक करो, 3 1 3 4 यानी -1/4 dx/dt। तो ये आपका क्या आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिक्रीजिंग द लेंथ और साइड कह सकते हो, यानी -1/4। -1/4 का मतलब क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, dx/dt इक्वल टू -1/4, है ना। माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहे हैं क्या, x, इसका हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है, x मतलब ये जो साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर और एज कह सकते हो, दी, यहाँ पर क्या लिखना है, दी एज इज डिक्रीजिंग at the rate of कितना, -1/4, ये क्या लोगे आप, मीटर लोगे ना, हाँ मीटर लोगे, यहाँ पर मीटर ले जाओ, है ना, सेंटीमीटर लिया है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो -1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कितना में समझ में आ गया पूरा। तो कितना एज का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, रेट ऑफ चेंज यानी रेट ऑफ डिक्रीजिंग क्या होगा आपका, -1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। तो गाइस हमारा ये खत्म होता है 8A एक्सरसाइज, जहाँ पर कि हम सीखे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी हम एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब देखें, ठीक है गाइस। तो ये हमारा कंप्लीट होता है 8A। देन आएगा आपका 8B, जहाँ पर आपका टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यूज हुआ है। तो बहुत बड़ा टॉपिक है वो। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टॉपिक में। तब तक के लिए पढ़ाई पर करते रहिए। ऑल द बेस्ट।